नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं, आपको पता है कि मेरी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें मैं ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस आपको करा रहा हूं। अगली स्लाइड पर अगर हम लोग चलें तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मास, जिसको हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। ऐसे करके हमारे सारे टॉपिक होंगे। ये टॉपिक होने के बाद मैं रीजनिंग का भी कंटेंट आपको अभी देने वाला हूँ कुछ दिनों में। साथ ही साथ जैसे टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो नए क्वेश्चन की सीरीज चालू हो जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, जय महाकाल, है ना। क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिखो 919, है ना। 919 में आपको जोड़ना है 9.019, तो ये हो जाएगा 9.019, फिर 0.919, तो ये हो जाएगा 0.919, है ना। फिर आपका 9.0019, तो ये हो जाएगा आपका 9.0019। इसको आपको जोड़ना है। तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि दशमलव आपके एक ही सीध में होने चाहिए। दशमलव आपके एक ही सीध में होने चाहिए, जो कि हैं। यहाँ पर भी दशमलव लगाओ तो ये हो जाएगा 919.00। चाहो तो लगाओ, मत या तो मत लगाओ। अब इसको जोड़ दो तो 9 तो 9 ही रहेगा। 9 9 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 1 2 और 1 3। फिर यहाँ पर तो 9 ही आ गया, प्लस 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 की 7 हासिल 2, 2 और 1 3, और फिर आ गया ये तो 937.9399। 937.9399 इसका आंसर होगा। 973.9399 भी था, बहुत क्लोज ऑप्शन थे, तो ये इसका आंसर है। दशमलव आपके एक सीध में होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है, 484.71, 285.33 और 73.9 को जोड़ दो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 484.71 प्लस, है ना, 285.33 प्लस 73.9 ये आपको जोड़ना है ना। यहाँ पर आप 0 लगा दो तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 7 3 10 और 9 19 की 9 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 1 24 की 4 हासिल 2, 4 और 2 6 और 2 8, कितना आ गया 843.94। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 827.38। ये हो गया आपका 843.94 माइनस आपको करना है 827.38, है ना। तो 14 में से 8 गया 6, 8 है ना, 8 में से 3 गया 5, लास्ट में कितना आ रहा है 5 6 56 आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है। अब आपको पूरा घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0.56 केवल इसी ऑप्शन में, बाकी घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16.56। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। निकटतम मान तो 67.69 को मैं लिख सकता हूँ 68, है ना। वो यहाँ पर लिखा था 67.69, है ना। कोई भी चीज अगर 0.5 से ज्यादा है या 0.5 के बराबर है तो उसको राउंड फिगर में मैं 68 ले सकता हूँ। धन 5.12 को मैं 5 लिखूंगा, माइनस 0.89 को मैं 1 लिखूंगा, और बटे 31.88 को मैं राउंड फिगर में 32 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है। 68 में मैंने जैसे 5 जोड़ा तो 68 में 5 जोड़ा 73, 73 माइनस 1/32 आ गया। इतना करने के बाद आप ऑप्शन देखो, सर 150 तो कभी हो नहीं सकता और 35 और 48 भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 1 का 32वां भाग 73 में से घटाने पर, है ना, लगभग 73 के आसपास ही आएगा। तो लगभग में आंसर देना था, तो कितना आएगा 73। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें गाइस। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से वह लगभग निकटतम मान क्या है जो निम्न के समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 895.98 को मैं क्या लिख सकता हूँ 896, धन 185.01 को लिख सकता हूँ 185, धन 851.86 को लिख सकता हूँ 852, धन 524.09 को क्या लिख सकता हूँ 524, है ना। अब इसको आप जोड़ दो तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 की 7 हासिल 1, 9 और 9 8 17 और 1 हासिल 18, 5 23 और 2 25 की 5 हासिल 2, तो 9 8 और 1 9, 8 17, 5 22 और 2 24, हमारा आ गया 2457। लेकिन आपको लगभग निकटतम मान बताना है। तो 2457 के निकट ऑप्शन कौन सा है, सर 2010 नहीं है, 1490 नहीं है, 3540 नहीं है, 2460 जो कि सबसे ज़्यादा करीब है 2457 की, तो ये इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलें गाइस। अगला सवाल है, यदि 19 × 19 बराबर 361 तो 190 × 0.0019 क्या होगा। तो अगर आप 190 का गुणा 0.0019 में करेंगे, है ना, तो कितना होगा। सबसे पहले आप 19 का गुणा, आप दशमलव को भूल जाओ, आप एक समय के लिए दशमलव को भूल जाओ, तो 19 का गुणा 19 से करोगे तो 19
का 19 में गुणा होगा तो 361 और पीछे लगा 0 तो 3610 आ गया। आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 0.361, 0.361 किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? बी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल आपका ये रहा कि 0.5 भागे 0.71 का भागफल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करो। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, 0.706, 0.705, 0.704, 0.714 को आपको करना पड़ेगा। इसको आप लिखो 0.5 बटे 0.71। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दशमलव दोनों से हटा देता हूँ, तो ये हो गया 5 बटे 71। ऊपर से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे जीरो लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10। और नीचे से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लगेगा, तो ये कितना हो गया? तो ध्यान देना, ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे जीरो लगा, और नीचे से दशमलव हटाया तो ऊपर जीरो लगा। नीचे दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो, ये कट गया। 5 का 10 में गुणा करो तो ये आ गया आपका 50 बटे 71। 50 में आपको 71 का भाग देना है, तो मैं आपको देकर बता देता हूँ। तो भाई 71 का भाग 50 में थोड़ी ना जाएगा, है ना। मैं भाग न जाए भाग नमस्ती शून्य लगाया दशमलव, 71 सत्ते कैसे पता चला? हर ऑप्शन 7 से शुरू हो रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 सतंग 49, 497 आ गया। 500 में से 497 गया, 30 आ गया। भाग न जाए भाग नमस्ती शून्य, अभी भी भाग नहीं जाएगा, है ना, उतारा 0, फिर भाग न जाए भाग नमस्ती शून्य, तो यहाँ पर भी आ गया। अब 71 चौको 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 लगभग, तो बचा कितना? 16। तो 0.704 भाग देने पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मैथ्स में स्ट्रांग हो जाए। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल क्या है? देखो 15 माइनस 3, इस कोष्टक को सॉल्व करो तो 15 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 3 5 15 माइनस, है ना, बड़ा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक लगा, 19 में से 1 गया, कितना बचा? 18, है ना। इसको सॉल्व ही कर लो। 19 में से 1 गया 18, 18 में 2 का भाग दिया। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बोर्ड मास आधारित सवाल है। किसी भी सवाल में अगर आपको बोर्ड मास लगाना हो, BODMAS, है ना, तो D मतलब डिवीजन भाग, M मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा एडिशन सब्सट्रैक्शन। किसी भी सवाल में भाग गुणा प्लस माइनस चारों चिन्ह हो तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। O मतलब क्या होता है? ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? का। B मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो आप 15 में 3 का भाग दो तो 3 5 15, यहाँ पर तो सर 5 आ गया, माइनस। अब इसको सॉल्व करते जाओ। 19 में से 1 गया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, तो आप कहोगे सर ये तो 9 आ गया, है ना, ये 9 आ गया, ठीक है, माइनस। यहाँ पर देखो 20 का 5 में गुणा करो तो 20 पंचे 100, माइनस 7 नाम 63, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2, तो 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65। अब इसको सॉल्व करो, 63 और 2 65, 100 में से 65 गया, कितना बचा? 35। तो मेरा सवाल कितना बचा? 5 माइनस 9 माइनस, है ना, 100 में से 65 गया तो कितना बचा? 35। तो यहाँ पर आ गया 35, ठीक है। अब 35 में से 9 घटाओगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचना है माइनस का 26। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 35 का चिन्ह माइनस है। 35 में से 9 गया 26, माइनस का 26, माइनस माइनस प्लस, 26 में 5 जोड़ा, 26 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 31 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 84 भागित 32 गुणित 8, देखो ध्यान से, 84, है ना, बटे 32 गुणित 8 माइनस 15 बटे 8 गुणित 19 में से 35, सॉरी 35 में से 19 घटेगा तो बचेगा 16, है ना, बचेगा 16। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, माइनस का 16 बचेगा, ठीक। अब आप काट दो, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया? 21, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 21 में 30 जब जुड़ेगा तो 30 और 20 50 और 1 51, तो 51 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल क्या है कि 72 भागित 4, है ना, 72 बटे 4 गुणित, पहले अंदर कोष्टक सॉल्व कर लो, 8 चौको 32, है ना, और 19 में से 14 जाएगा माइनस का 5, तो ये जो माइनस का 5 है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो 4 एकम 4, 72 कटेगा 18 बार, 18 गुणित 37, तो आपको पहाड़ा आना चाहिए। 18 सत्ते 126 की 6 हासिल 12, 18 3 54 और 12 66, 666 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल है 559 बटे 23 गुणित 61 माइनस 1403। याद रखना
किसी भी क्वेश्चन में अगर भाग का चिन्ह लगा हो, गुणा लगा हो, प्लस लगा हो और माइनस लगा हो, तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। पहले तो हम भाग करेंगे, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 52 में से 46 गया, कितना बचा 6, हो गया 69, 23 दिया 69 है ना। 23 का गुणा, अब भाग देने के बाद क्या करेंगे, गुणा, तो 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 छक्के 138 और 2 140। अब 1403 माइनस 1403, जब 1403 में से 1403 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 0 है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, तो यहाँ पर हो गया 4/11 गुणित 121/16 गुणित 24 गुणित, है ना, ए वर्ग ऋण बी वर्ग क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। तो 75 में से 55 जाएगा, तो 75 में से 55 जाएगा तो आपका होगी सर 20 बचेगा, इनटू 75 और 55 130 हो जाएगा, गुणित आपका 1 क्या चल रहा है 100, है ना। तो आप काट दो, 11 एकम 11, 11 ही 11 में 121, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए, 11 छक्के 66 और 13 दूनी 26, तो 26 का 6 में गुणा करो, है ना, 26 का 66 में गुणा करो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 26 पंचे 130 और 26 छक्के 156 की 6 हासिल 15, 26 छक्के 156, 156 में 15 जुड़ेगा तो 156 और 10 66 और 5 171, 17 16 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 17 16 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह की पीडीएफ को पाने के लिए आप आप मेरे मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और मेरा सेकंड चैनल, मतलब ये तो मेरा यही चैनल है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मनीष सर मैथ्स, है ना, इस पर फॉलो करना है और आपको लाइव आना है डेली 7 बजे मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल पर। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।